8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की हिंदी का पेपर आपके 3 अप्रैल 2024 को होने वाला है। और ये वाला जो पेपर है वो आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो हिंदी का पेपर बहुत ही शानदार होगा और आप हिंदी में भी 80 में से 80 नंबर जो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके गणित का पेपर हुआ, जैसे आपके विज्ञान का पेपर हुआ, जैसे आपके सामाजिक का पेपर हुआ, इसी प्रकार से आपका हिंदी का भी पेपर होगा और बहुत ही शानदार नंबर आएंगे आपके हिंदी में भी, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और फायदा उन्हीं को मिलता है जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखते हैं और पूरे वीडियो को अच्छे से समझते हैं, उनका पेपर जब बहुत अच्छा होता है और उनके जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में देख लेना कि आपके जो वीडियो के द्वारा जो प्रश्न बनाए गए जाते हैं वो वीडियो में से आपके प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। आपको जो यहाँ पे वीडियो देखते हैं वो विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हुए आपकी जो 3 अप्रैल का पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपके जो इसमें प्रश्न आएगा वो आपके अबसद वाला आएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है, आपका जो सामाजिक का पेपर कैसा हुआ कमेंट करके बताना, और आपका जो सामाजिक का स्कोर है वो कितना हो रहा है, 80 में से आपके कितने नंबर हो रहे हैं। सामाजिक की जो आंसर की मैंने अपलोड कर दी वो आप देख लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न ये कि बस की यात्रा पहाड़ के आधार पर बस ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, इसका कारण क्या था? कि वह जो नली से इंजन में क्यों भेजने लगा? तो इसका कारण ये था कि बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल बंद में कोई साधन नहीं था, पेट्रोल कम था, या फिर पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो इसका जो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था, छेद हो गया था। ये इसका जो करेक्ट आंसर लिख लेंगे। तो स वाला उत्तर इसमें आपके सही हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके एक टेस्ट भी बना रखा है हिंदी का, अगर आप टेस्ट नहीं दे तो टेस्ट दे देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का टेस्ट बना रखा है, उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट आपकी पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिला ने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके साइकिल को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके सूर्योदय होने के कारण। तो सूर्योदय होने के कारण ओस की बूंद जो होती है वो हवा में उड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, दीवानों की हस्ती पहाड़ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? तो युवा जो है वो छक कर क्या पीते हैं? तो वो सुख दुख के घूंट पीते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सुख दुख के घूंट पीते हैं। अच्छा, दीवानों की हस्ती जो पाठ है उनके जो लेखक है उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। इनके लेखक का नाम क्या है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा जो कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके क्वेश्चन नंबर 6, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। यहाँ पे रेखांकित शब्द का अर्थ बता रहे हैं, तो पंखों का मतलब बताएं कि पंखों का मतलब होता है क्या है? तो पंखों का मतलब होता है पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख। तो इसमें पंख वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो स वाला उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने से नवीन शब्द बनेगा। तो प्र उपसर्ग में देखो प्रगति भी होता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द संज्ञा किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्रगति हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा, प्रदीप्त हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे एक शब्द आपके सामने हार शब्द है। अब हार शब्द का मतलब होता है हारना, है ना, हार शब्द या फिर गले का हार होता है। लेकिन इस हार शब्द के आगे कुछ अलग अलग हम वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हार शब्द के आगे अगर आप आ जोड़ देंगे तो ये आ प्लस हार बन जाएगा। आ प्लस हार बनेगा, इसको हम क्या करेंगे? आहार कहेंगे। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। जैसे प्र प्लस हार है, प्र प्लस हार, तो प्र प्लस हार का मतलब प्रहार हो जाएगा। प्रहार का मतलब होता है मारना। यानी कि ये शब्द आगे लगने से इनके जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हार शब्द का मतलब भी चेंज हो गया। हार के आगे आ लगेगा तो उसका मतलब भी चेंज हो जाएगा, आहार बन जाएगा। हार के आगे प्र लगेगा तो प्रहार हो जाएगा। इसी प्रकार से वी प्लस हार होगा तो विहार का मतलब क्या हो जाएगा? घूमना हो जाएगा, विहार हो जाएगा। तो ऐसे कई शब्द ऐसे हैं जिनके आगे हम शब्द जोड़कर उनका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग वो आपके 3 टाइप के होते हैं, और हिंदी में जो कुल उपसर्ग आपके 22 उपसर्ग। कितने उपसर्ग? आपके 22 उपसर्ग। आपको यण संधि के बारे में पता होना चाहिए, उससे कई सारे उपसर्ग आपके देखने को मिलेंगे। मैं आपको शब्द लिखता हूँ, उसका आपको उपसर्ग बताने की उसमें कौन सा उपसर्ग होगा। जैसे अत्यधिक शब्द है, अत्यधिक, तो अत्यधिक में आपकी यण संधि होती है। कौन सी संधि? इसमें यण संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो अति प्लस अधिक होगा। इसका संधि विच्छेद का होगा अति प्लस अधिक होगा। तो अति प्लस अधिक ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। इसमें आप जो अति शब्द है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक का आपको उपसर्ग बताने की, प्रत्येक में उपसर्ग क्या होगा, इसका संधि विच्छेद भी करना है, इसमें आपको उपसर्ग भी बताना है। नेक्स्ट है, गीता मधुर गीत गाती है। तो गीता मधुर गीत क्या है? तो ये आपके सुनाती है, सुनाएगी है, तो उसमें सुनाती है आपके हो जाएगा। तो है के अनुसार क्या आएगा? आपके सुनाती आ जाएगा। क्रियापद आपके है के अनुसार सुनाती है आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि
ये बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा, तो घायल होने के कारण गिर पड़ा था। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा, तो बाज जो घायल होने के कारण नदी में गिर गया था। नेक्स्ट है साइकिल चलाने में से पुडुकोटे जो जिला है तमिलनाडु का, उसकी महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए थे। तो एक तो साइकिल चलाने से उनकी आय में वृद्धि हुई थी, वे अपने सामान को ज़्यादा गाँव में जो बेच सकती थी और समय की भी बचत उनकी हो गई थी। यह कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो इसका जो तर्क ये है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, ये इसका एक तर्क लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सुदामा जो द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे, तो क्योंकि सुदामा जो है बिल्कुल निर्धर और गांव में रहने वाले थे और पहली बार उन्होंने ऐसी सौंदर्यता और भवन देखकर जो वे आश्चर्यचकित हो गए थे। अच्छा, ये जो आपका पार्ट है सुदामा चरित है ना, सुदामा चरित, तो इस सुदामा चरित पार्ट के लेखक कौन है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि सुदामा चरित पार्ट के लेखक कौन है, तो आपको कमेंट करके बता देना है ताकि आप परीक्षा में आएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके मुहावरा पूछा जाएगा और आपके 2 मुहावरे पूछेंगे, दोनों के अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपकी किताब के जितने भी मुहावरे दे रखे हैं किताब के पीछे, पार्ट के पीछे, उन सभी मुहावरे को आपको अच्छे से याद कर लेना है और उन्हीं को आपको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। आपके जो 2 नंबर वो कंप्लीट पक्के हो जाएंगे। तो पहला मुहावरा है आंधी के आम होना। आंधी के आम होना का मतलब क्या हुआ, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ती मिलने वाली वस्तु, ठीक है, उसको हम आंधी के आम कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि किसान की मेहनत से उगाई हुई फसल और आंधी के आम दोनों बराबर मोल के बिकते हैं। यानी कि किसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको बहुत सस्ता भाव में बेचना पड़ता है। नेक्स्ट है 4 चांद लगना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शोभा बढ़ाना। तो प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में कि गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम से 4 चांद लगा दिए, जिसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। मैं आपको 2 मुहावरे पूछता हूँ। एक मुहावरा तो आपकी है कमर कसना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना, इसको परीक्षा में छपेगा ये कमर कसना और इसका आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके अलावा एक आपको याद करना है 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, 9-2-11 होना। और एक मुहावरा आपकी है आंखों का तारा। ये मुहावरे आपकी परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो आंखों का तारा क्या होता है, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है और इसका आपको अर्थ में प्रयोग भी, ये इसका अर्थ लिख के इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। एक मुहावरा आपकी है ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। ये 4 मुहावरे हैं, चारों मुहावरे का ईद का चांद होना, ये 4 मुहावरे हैं और चारों ही मुहावरों का अर्थ आपको अर्थ भी लिखना है, उनका वाक्य में प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आपके परीक्षा में छपेंगे तो आपको जो वहाँ पे आसानी रहेगी, आपको याद करना जो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसका आप चारों का जो मुहावरे का अर्थ है और चारों का जो प्रयोग है वाक्य में करके आपको लिखना है। आपके 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपको विलोम शब्द बताना है। जीवन का विलोम शब्द क्या होता है, मरण होता है। तो फिर आपको इन शब्दों का आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो आपके सुखद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुखद हो जाएगा। एक साधारण का क्या हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा। इसके अलावा आपके विलोम शब्द बनते हैं, एक तो अमीर का विलोम शब्द, एक आपको अमीर का विलोम शब्द बताना है। एक आपको विलोम शब्द बताना है कृतज्ञ का, ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द बार बार पूछा जाता है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। एक आपको विलोम शब्द बताना है सफलता का, कि सफलता का विलोम शब्द क्या होता है। एक आपको विलोम शब्द बताना है सच का विलोम शब्द बताना है कि सच का विलोम क्या होता है। एक सजीव का विलोम शब्द बताना है, सजीव का विलोम शब्द क्या होता है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को हूबहू आपके वहाँ पे मिलेंगे। एक आपको बताना है लाभ का विलोम शब्द, कि लाभ का विलोम शब्द क्या होता है। एक उदय का विलोम शब्द बताना है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके विलोम शब्द जो कि परीक्षा में छपेंगे, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, इन्हीं में से आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अमीर का, कृतज्ञ का, सफलता, सच, सजीव, लाभ, उदय, इनका आपको विलोम शब्द कमेंट करके बताना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा विलोम शब्द का तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। ये आपके विलोम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए विलोम शब्द का तो वो आपके गलत नहीं होगा। एक आपको विलोम शब्द बताना है लघु का, लघु का विलोम शब्द क्या होगा, तो एक लघु का भी विलोम शब्द कर देना। इसके अलावा वीर का विलोम शब्द क्या होता है। एक आपको आदर का विलोम शब्द बताना है। एक आपको उपकार का विलोम बताना है, उपकार का, ठीक है। एक आपको बताना है उपकार का विलोम बताना है। इसके अलावा आपको अपमान का विलोम बताना है। ये कुछ प्रमुख जो विलोम शब्द है उनको आपको अच्छे से कमेंट करके बताना है। इन सभी का जो उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो फ़ायदा मिलेगा, और जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं उनको तो फ़ायदा मिलता ही है। इसका सीधा साधा उदाहरण आपकी जो परीक्षा में जब आप पेपर देते हैं तो उसमें आपको मिलता है। अगला प्रश्न है कि कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के विचार थे कि बदलू, अच्छा आपको ये नाम रखना है कि वो लेखक उनको क्या कहता था, बदलू काका के नाम से जानते थे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या नाम से, तो बदलू काका। बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी और यदि उसको किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी
तो वह अंदर ही अंदर जो कूट जाता था और कूट उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी उनको सुना देता था। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात का पक्ष में आपको तर्क दीजिए। तो देखो, जहाँ पहिया है पाठ में जो जमीला बीवी है नामक एक युवती ने जिसने जो साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई कि तो उसने बताया कि मेरा अधिकार है, यह मेरा अधिकार है और अब हम कहीं भी जा सकते हैं और अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो ये आप इसके अनुसार जो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अच्छा, बस की यात्रा जो आपके एक पार्ट है, आपको बहुत ही अच्छा पार्ट आपने लगा होगा, बस की यात्रा वाला पार्ट। तो बस की यात्रा जो है उस पार्ट के लेखक का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है कि बस की यात्रा पार्ट के लेखक कौन है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है सड़क सुरक्षा का। तो सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानी आपको लिखनी है। वाहन चलाते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो सड़क पर चलते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक तो सड़क पर चलते समय आपको जो हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है, हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। तो एक तो आप ये लिखेंगे कि सड़क पर हमेशा कुछ दिशा में चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों का निर्देशानुसार पालन करना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। रोड पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। 4 नंबर का आपके ये सड़क सुरक्षा का आएगा और 4 नंबर आपकी स्वच्छता का प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रतिदिन जो नहाना चाहिए, एक तो ये लिखेंगे। समय समय पर नाखून और बाल काटने चाहिए। इसके अलावा खाने से पहले और शौच के बाद जो साबुन से तुरंत हाथ धोने चाहिए। ये प्रमुख जो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा 19वां जो प्रश्न आएगा जिसमें आपको 4 शब्द दे देंगे और 4 शब्दों को आपको जो ये विशेषण होंगे और इन विशेषण के द्वारा आपको शब्दों का निर्माण करना है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ कि सफ़ेद गाय, यह सफ़ेद गाय है, तो इसमें आपकी सफ़ेद क्या हो जाएगा, उस गाय की विशेषता हो जाएगी। तो ये सफ़ेद जो शब्द है इसमें विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो ये गाय विशेष है और सफ़ेद इसमें विशेषण है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सफ़ेद का आपको यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। 4 नंबर का आएगा, आराम से 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। सफ़ेद का बताना है तो सफ़ेद में आप क्या लिखेंगे, सफ़ेद में आप बना सकते हैं कि उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ये लिख सकते हैं। या वह गाय है जो वह सफ़ेद गाय है। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। मतलब ये जो शब्द हैं वो आपके वाक्य में आना चाहिए और किसी शब्द की विशेषता बताना चाहिए। गहरा, यह कुआं बहुत गहरा है, तो कुएं की विशेषता होगी वो बहुत ही गहरा है। साफ़, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, तो उस पानी की विशेषता होगी हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कुछ वाक्यों के जो वाक्य निर्माण आपको विशेषण के द्वारा करने होते। तो मैं आपको कुछ जो शब्द देता हूँ उसके भी आपको विशेषण का जो वाक्य में प्रयोग करके जो कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक शब्द है आपके लिए वीर, एक तो आपको वीर का प्रयोग करना है वाक्य में। एक आपको 10 का प्रयोग करना है, 10। एक आपको थोड़ी और एक आपको बताना है काली। 4 शब्द तो ये है, इनके आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना। एक आपको सत्यवादी का जो प्रयोग करके बताना है कि सत्यवादी का विशेषण के रूप में वाक्य प्रयोग करके बताना है। एक आपको बताना है श्रेष्ठ का, कि श्रेष्ठ का जो विशेषण है जो वाक्य के रूप में आप किस प्रकार से लिखेंगे। फिर आपके अगला जो प्रश्न आएगा वो आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आपके सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। इसमें आपके लिखना पड़ेगा कि ये प्रसंग में और व्याख्या में, कि प्रसंग में आप ये लिखेंगे ये जो दोहे है वो कहाँ से लिया गया है और इनके लेखक का नाम क्या है, वहाँ से आपको ये बताना है, ठीक है। और इसमें क्या वर्णन किया गया इसका व्याख्या आपको करनी है। तो 4 नंबर का आपके ये पूछा जाएगा। देखो, कछु भाभी हमको दियो तो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कहीं हेतु। तो इसमें आपके जो बताना है कि ये किस भाग से लिया गया है। तो सप्रसंग में आप क्या लिखेंगे, यह जो पद्यांश है वो कहाँ से लिया गए हैं, हमारी पाठ्यपुस्तक जो वसंत है, आपकी किताब का नाम बताना है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत के जो सुदामा चरित पाठ है वहाँ से लिया गए हैं, जिसके लेखक कौन है, नरोत्तम दास है। और मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है, तो उसका उत्तर आपने कमेंट करके बता दिया होगा। तो इसके पाठ के लेखक कौन है, नरोत्तम दास हैं। और कवि इसमें वर्णन करता, अब आपको व्याख्या करनी है। ये जो 2 लाइनें लिखी हुई इसका अर्थ आपको बताना है कि कवि वर्णन करता है कि सुदामा के स्वागत के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे और बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है और उसे तुम अपनी बगल में दबाई क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं हो। और ये आपके जो इस प्रकार से 4 नंबर का जो गद्यांश है वो पद्यांश है वो पूरा हो जाएगा और आपको 2 लाइनों में 3 लाइनों में इसका उत्तर दे देना है। 6 नंबर का आपके मिलान करने वाला आएगा और इसका उत्तर आपको इसी में से जो ढूंढ के लेना है। तो मैं आपको एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आपके ये जो विशेषण वाले प्रश्न है, 4 नंबर का जो विशेषण आएगा एक तो वो वाला,
एक आपके 6 नंबर का जो इसके अर्थ को मिलान करने वाला है, 10 नंबर का आपके अलग से, और एक आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन से आने वाली है, और एक आपको जो संवाद है वो कौन कौन सा तैयार करना है, एक आपके निबंध कौन कौन से आने वाले हैं, इनके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिलेगा। उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। तो आपके सामने ये कुछ शब्द दे रखे, इनका आपको अर्थ यहाँ पे चयन करके बताना है। तो इसमें आपको मिलान करनी है। तो ज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञान का मतलब हो जाएगा जानकारी, है ना, आपको जानकारी है, ऐसे नॉलेज है तो जानकारी हो जाएगा। दिशी का मतलब हो जाएगा दिशा, दिशी का मतलब क्या होता है, दिशा हो जाएगा। और दहु का मतलब क्या हो जाएगा, दहु का मतलब 10, दहु का मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बेरी का मतलब होता है शत्रु, अपना मित्र जो दुश्मन होता है उसको हम बेरी कहते हैं, ठीक है, दुश्मन शत्रु है ना, ये लिख लेंगे। आपा का मतलब होता है अहम, और क्रोध का मतलब हो जाएगा गुस्सा। आपको जो जो आता है उनको मिलान कर लेना, जो बचेंगे वो आप आसान से मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो 6 में से कम जो 3-4 तो आप आराम से जो मिलान कर लेंगे, बचेंगे 1-2 वो आप लास्ट में जो बचेंगे उनको आपस में मिलान कर लेना, अपने आपके 6 में से 6 नंबर आ जाएंगे। और भी मैं जो 6 नंबर के आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके जो मिलान करने वाले हैं उसका एक वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैंने आपके लिए जो आपकी हिंदी का पूरा जो क्वेश्चन बैंक है, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको सोल्व करा रखा है, उसको आप पढ़ लेना, उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे। 22वां जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पाठ्य पुस्तक में से आपके जो अधूरे दोहे होंगे उनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपकी जो किताब की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोहे हैं उनको आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कोई सा शब्द आ जाए तो आप उसको रिलेट करके 6 में से 6 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो मोही तन प्रताप गुरु मातु घर केवल दो और दिवस, इनमें से आपको यहाँ पे बनना है। तो हम तो यह आंकते, तो हम तो इसमें केवल आ जाएगा, हम तो केवल यहाँ आंकते हैं। फिर आपके दूसरा कितनी बार दूध पियत भाई, तो कितनी बार मोही दूध पियत भाई हो जाएगा। दोपहर दिवस जानी सुनो, तो सुनो क्या है, घर हो जाएगा इसमें, तो घर सुनो। फिर अगला है कि शीश पगान जंगा में, कहाँ पे ये, तो तन में, इसको तन में भर देंगे। आगे चना गुरु मातु देते, तो इसका उत्तर होगा आपके गुरु मातु। प्रभु के प्रताप ते दाख न बावत, प्रभु के प्रताप से दाख न बावत, तो इसमें आपको प्रताप भर देना है। ये आप तब भर पाएंगे जब आपकी जो किताब के जो आपके दोहे हैं वो आपको अच्छे से थोड़े बहुत याद होंगे। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो में ये 6 नंबर तो आपके ये पक्के करेंगे, 6 नंबर आपके मिलान करने वाले करेंगे, 4 नंबर का आपका जो दोहा आएगा वो उसको ये विशेषण आएगा उसको कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके उपसर्ग कौन कौन से उनको आप तैयार करेंगे, तो आपके जो बहुत ही शानदार नंबर आपके इसमें हिंदी में भी बन जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपका जो स्कोर कितना रहता है वो आप मुझे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर जरूर करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने। बहुत ही आसान सा गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 8 नंबर आएंगे, 8 नंबर का गद्यांश आएगा ये। तो 23वां प्रश्न आप आराम से इसमें कर पाएंगे। आपकी किताब का आएगा ये। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह की बात बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य का स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होता है। अब इस पे 4 लाइनें और 4 लाइनों को पढ़ के 4 प्रश्नों के उत्तर देने और 8 नंबर लाने, इससे और अच्छा सवाल और सरल सवाल इस पेपर में कोई हो नहीं सकता। 8 में से 8 नंबर लाएंगे इस पेपर में, आप इस क्वेश्चन में आपको। तो भारत में किस बात का अधिक महत्व नहीं है, तो देखो पहली लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा कि भारतवर्ष ने कभी किसी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया, ये वाली लाइन इसमें छाप देनी है। हूबहू लाइन उठा के छापनी है आपको, अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखना है, बस आपको पेपर में जो क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा ये कि मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं, तो ये विचार देख लो कि लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लाइन टू लाइन आपको उत्तर इसमें छाप देना है, 2 में से 2 नंबर इसमें पक्के मिल जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है सबसे बुरा आचरण क्या है, तो ये आपके इसमें मिला है, ये लाइन है सबसे बुरा आचरण कि जो आपके काम क्रोध लोभ मोह इसमें आदि जो विचार है वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, जो अपने मन के जो विचार हैं उनको प्रधान शक्ति मान लेना और मन और बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत ही बुरा आचरण होगा। तो अपने मन और बुद्धि को दूसरों के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण होता है। फिर एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको विलोम बताना है। विलोम देखो 2 प्रश्न तो आपके विलोम के ऊपर आए थे 2 नंबर के, और 2 नंबर का आपके विलोम यहाँ पे आएगा। तो ये विलोम शब्द का आपके 4 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो विलोम शब्द कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसका एक डिटेल से वीडियो आने वाला है, ताकि आपका कोई भी विलोम शब्द गलत नहीं होगा। तो स्थिर, ये अस्थिर का क्या हो जाएगा,
तो अस्थिर का हो जाएगा आपके स्थिर, इसी में से देख के लिखना है। तो अस्थिर का क्या हो जाएगा आपके स्थिर हो जाएगा, देखो ये स्थिर। इसके अलावा दूसरा है अवगुण, तो अवगुण का क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा, दोनों ही पास पास में, तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो इसका स्थिर है तो इसमें आपके मिल जाएगा स्थिर, अवगुण में गुण छिपा हुआ है तो वो भी आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। आपको जीवन का विलोम बताना है और आपको अमीर का विलोम में कमेंट करके बताना है। फिर आपका जो 24वां क्वेश्चन आएगा वो 8 नंबर का आएगा और इसमें आपको क्या करनी है 3 दिन का जो इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आप बीमार हैं इसलिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अब बीमार के अलावा आपको और कौन कौन सी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन याद करनी है, तो एक तो आपको टीसी का जो प्रार्थना पत्र है वो याद कर लेना है हिंदी में। इसके अलावा आपके जो घर पे आवश्यक कार्य है इसके लिए आपको आवश्यक कार्य की जो प्रार्थना पत्र वो याद कर लेना है आवश्यक कार्य का। इसके अलावा आपको जो अपने बड़ी बहन या बड़े भाई की शादी में जाना है उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना है। प्रार्थना पत्र तो वो कभी केवल थोड़ा सा चेंज करके उसको लिखना है। एक आपको जो शुल्क मुक्ति का जो आपको प्रार्थना पत्र है वो तैयार करना है। ये 4 प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना, इन्हीं 4 में से आपकी परीक्षा में छप जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं आपकी बीमारी वाला, फिर आपके बाद में टीसी वाला भी हम यहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी स्कूल का नाम आपको दे रखा पेपर में वो वाला लिखना है। बीमारी के कारण अवकाश चाहने तो आपके विषय लिखनी है। आदरणीय महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मुझे कल शाम को अचानक बहुत तेज़ बुखार हो गया जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का आराम करने की सलाह दी है, जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 3 दिन का जो अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। और धन्यवाद करके आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित नाम लिखना और आपका क्लास यहाँ पे लिख देनी है। आपका नाम क्या है कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि आपकी जो आईडी है उस पर नाम आपका अलग है और आपको वास्तविक नाम मेरे को पता नहीं है। तो आपका जो रियल नेम क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है, ताकि अब मैं आपको मान लो वीडियो में नाम भी लूँ तो भी मेरे को पता चले कि आपका वास्तविक नाम है क्या। कई सारे बच्चों की जो रियल नेम अलग है, उसमें आप जो कमेंट करते हो उस आईडी का नाम अलग है। तो आपका जो रियल नेम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो 24वां जो क्वेश्चन होगा या तो आपके ये प्रार्थना पत्र का आएगा या फिर इसके अथवा में आपको ये संवाद आएगा कि 2 मित्रों के बीच में आपको जो संवाद है, इस संवाद में 4 लाइनें आपको जो पूरी करनी है। ठीक है, 6 लाइनें 8 लाइनें पूरी करनी है और 8 नंबर का ये आपके आएगा। तो ये वाला संवाद भी आप लिख सकते हैं। 2 मित्रों के बीच में पुस्तक खरीदने के विषय में जो आपसी 4 संवाद लिखिए। रमेश कह रहा है कि सोन तुम्हारे हाथ में क्या है, तो सोन कह रहा है कि मेरे हाथ में तो पुस्तकों से भरा हुआ थैला है। तो सोन कह रहा है कि मेरे हाथ में तो पुस्तकों से भरा हुआ थैला है। तो फिर ये रमेश कह रहा है कि पुस्तकें कहाँ से खरीदी, तो सोन कह रहा है कि ये 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करें, उसको आपको लिख के बताना है। इसके अलावा आपको कौन कौन से संवाद याद करने, एक तो आपको शिक्षक और छात्र का संवाद याद करना है। एक डॉक्टर और मरीज़ का, चिकित्सक और मरीज़ का, डॉक्टर और किसका याद करना है, मरीज़ का याद करना है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। डॉक्टर और मरीज़ का भी आपको संवाद याद करना है कि आप डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है तो वो क्या क्या बातें करता है, क्या क्या डॉक्टर पूछता है, उसके बारे में आपको बतानी है। या फिर 2 मित्रों के बारे में आपसे जो बर्थडे को संबंधित है जो आपको वार्तालाप करनी है। तो रमेश कह रहा है कि पुस्तकें कहाँ से खरीदी, तो सोन कह रहा है कि हमने राज बुक डिपो से पुस्तकें खरीदी। रमेश कह रहा है कि सभी विषय की पाठ्य पुस्तकें मिल गई क्या, तो सोन कह रहा है कि केवल गणित विज्ञान की पुस्तकें नहीं मिली, बाकी साइंस मिल गई हैं। और रमेश कह रहा है कि पुस्तकें कितने में आई, तो सोन कह रहा है कि पुस्तकें 260 रुपये में आई है। रमेश कहता है कि गणित विज्ञान की पुस्तक कब आ जाएगी, तो सोन कहता है कि शनिवार तक आने की पूरी संभावना है। ये या तो वो एप्लीकेशन लिखनी है या फिर आपको ये संवाद लिखना है। तो दोनों में जो आसान लगे 1-2 संवाद भी आप याद कर लेना है, शिक्षक छात्र वाला, एक आपका डॉक्टर मरीज़ वाला और 2-3 आपकी एप्लीकेशन। 5 में से आपके कम से कम 2-3 तो आपका आराम से मिल ही जाएंगे। 8 में से 8 नंबर पक्के छाप के आ जाओगे। फिर आपका जो अगला प्रश्न वो आपकी निबंधात्मक प्रश्न आएगा, निबंध लिखने वाला। 25वां प्रश्न आपकी निबंध का आएगा, वो 8 नंबर का निबंध पूछेंगे। आपको 4 इसमें दे रखे, इसमें आपको निबंध के बारे में बताना है। तो इसमें आपको एक तो वन कंप्यूटर का प्रभाव है, वनों का संरक्षण है, स्वच्छ भारत मिशन है और खेलों का शारीरिक जीव विकास में योगदान है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन भी याद कर लेना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्या क्या काम करता है, ये इसके बारे में, इस टॉपिक पे भी आपको याद कर लेना है। स्वच्छ भारत मिशन पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो स्वच्छ भारत मिशन में आप लिखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रव्यापी जो स्वच्छता अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण को बढ़ावा देना और भारत को जो खुले में शौच से मुक्त बनाना है। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि जब ये स्वच्छ भारत मिशन आया था तो लगभग सभी घरों में, सभी गाँवों में जो शौचालय बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? शौचालय बनाए गए थे। तो अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताना कि शौचालय बनाने के लिए जो सरकार की ओर से कितने हज़ार रुपये की अनुदान राशि दी गई थी। शौचालय बनाने के लिए सरकार की ओर से कितने हज़ार रुपये की अनुदान राशि दी गई थी, वो आपको कमेंट करके बतानी है।
नेक्स्ट है फिर आपके मशीनीकृत विकल्पों और शक्ति कानून उपाय पर जोर देते हुए हाथ से मिला डोलने की प्रथा को दूर करना। और स्वच्छ भारत अभियान उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर देता है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल जो कचरे है उसको अलग अलग करने की बात करता है। व्यवहार इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो शौचालय निर्माण की सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रोत्साहन और भागीदारी के रूप में इसकी प्रक्रिया को तेजी किया जा रहा है। स्वच्छता पर जोर दिया जाता है, शौचालय के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है और स्वास्थ्य आदतों को जो अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो इसमें अपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने शौचालय निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उल्लेखनीय प्रगति की। देखो मैंने आपके टेस्ट बना रखा है, आपने हिंदी का टेस्ट नहीं दे तो टेस्ट दे देना। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला आपके ये कंप्यूटर पर आपको निबंध लिखना है तो कंप्यूटर पर भी देख लेते हैं। प्रस्तावना है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने आज के जो मानव समाज में जो दैनिक उपयोग में आ सकने वाली कई तरह के जो महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। और कहा जा सकता है कि कंप्यूटर उसमें जो अभी तक की सबसे बहुआयामी और बहुउपयोगी आविष्कार है। इसने आज के जो अस्त व्यस्त मानव को जो कई प्रकार की जो सुविधा और सरलता प्रदान की है। कंप्यूटर से मानव शक्ति, श्रम और समय की बचत हुई है। कंप्यूटर का प्रभाव क्या क्या है तो कंप्यूटर आपने देखा होगा जितने भी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र हैं सभी जगह पर आज जो कंप्यूटर का प्रचलन हो गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक तो अकेला व्यक्ति इस काम को कर सकता है, दूसरा यह साफ़ सुथरा और सही तरीके से काम करने में समर्थ भी होता है। यह कंप्यूटर निरंतर तरीके से बढ़ते कदमों का परिणाम है। आज जिस किसी भी विभाग में बिल बनाने का कार्य हुआ करता था उसका जो कंप्यूटरीकरण हो गया है या हो चुका है या फिर निरंतर हो रहा है। टीवी पर दिखाए जाने वाले सभी अनेक विज्ञापन कंप्यूटर द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। पुस्तकों की छपाई का काम आजकल है जो अनेक कंप्यूटर में किया जाता है। पुस्तकों को छापे जाने वाले आरेख, चित्र, तालिका ये सभी कंप्यूटर के द्वारा तैयार की जाती है। कंप्यूटर में काम से अनुशासन और गति की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि हुई है। उपसार आप लिखेंगे कि कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से मनुष्य को अति खुश न होकर बहुत सावधान से रहना चाहिए, आवश्यक रहना चाहिए। उसकी कोई गलत सूचना या आकलन अर्थ का अनर्थ कर देता है और बड़ी मुसीबत की भी खड़ी कर सकता है। पूर्ण सावधानी और कुशल संचालन से ही बचाव का एकमात्र उपाय होता है। फिर दूसरा आपके वनों का संरक्षण। तो प्रस्तावना लिखेंगे कि वनों को काटने से बचाएं। ऐसी कुछ आपको चीज़ें लिखनी जिससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिले। तो प्रस्ताव में लिखेंगे कि जंगलों की कटाई निजी स्तर पर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पौधों को काटने या जंगलों को जलाने से बड़े स्तर पर जंगलों को हटाना है। और पूरी मानव बिरादरी के जो साथ साथ पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में प्रबंधन के लिए वनों का बहुत ही महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण को पुण्य का कार्य माना जाता है तथा यहाँ किसी फलदार या हरे वृक्ष को काटना है जो पाप माना जाता है। पर्यावरण के रक्षक वन, और जिसमें आप लिखेंगे पर्यावरण की रक्षा करने वाले प्राकृतिक संसाधनों में वनों का विशेष महत्व होता है। और वन और पेड़ अशुद्ध वायु और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन में देते हैं, जिससे कि हमारे प्राणों की रक्षा होती है और वनों से हमें वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार वन जो पर्यावरण के रक्षक माने जाते हैं। फिर पर्यावरण में वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या क्या हैं ये आपको यहाँ पे लिख के बताने। फिर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी आप बता सकते हैं वापस कि स्वच्छ भारत अभियान में प्रस्तावना में लिखेंगे कि स्वच्छता का अर्थ होता है साफ़ सफाई से हमारा मनुष्य जीवन अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पीछे हमारा ये निरोगी काया बनाए रखना की अवधारणा है। पहला सुख निरोगी काया। स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब हुई थी तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान औपचारिक जो शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती थी। उसके शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया था। स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की जो प्राचीर है उस समय जो यहाँ से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। स्वच्छता आंदोलन का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश के रूप में कहा था कि हम मातृभूमि को स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे और उसके लिए अपने सभी देशवासियों को प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अर्थात प्रतिवर्ष 100 घंटे का योगदान करना चाहिए। फिर उपसार में लिखेंगे स्वच्छता ही जीवन है, स्वस्थ रहना हमारा अनिवार्य क्रम है और धर्म है, इसलिए हमें स्वस्थ रहना चाहिए तथा स्वच्छ भारत अभियान अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। शारीरिक विकास में खेलों का क्या योगदान है तो वो भी देख लेते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे कि हमारे जीवन में खेलकूद यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास से ही हमारा जो सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक विकास खेलकूद, व्यायाम, योग से ही संभव है। मानव विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। मानसिक विकास स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वस्थ शरीर में जो स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शारीरिक खेलों का योगदान तो शारीरिक खेलों के लिए भाग लेने के लिए व्यक्ति को एकाग्रचित्त शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है। खेल खेलने से, व्यायाम करने से, योग क्रिया करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक विकास होता है।
खेल खेलने वाले व्यक्ति अपने सभी कार्य जो समय पर करते हैं, उनका जीवन अनुशासन प्रिय होता है। और खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है, वह अपनी हार और जीत को खुशी स्वीकार करना सीख जाते हैं। है ना, जो खेल खेलते हैं उनको पता है कि हार जीत होती रहती है, तो ये खेल खेलने से फ़ायदा होता है। खेलों से लाभ, तो व्यक्ति किताबों से जो कुछ पढ़ता है उन्हें खेल के मैदान में अपनी असल ज़िंदगी में अपनाता है। खेलने से व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि में वृद्धि होती है। बच्चों को तो खेल कूद से बहुत गहरन आता है। और आप में से किन किन जो खेलना कूदना जो बहुत ही पसंद है, और आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, ये आप कमेंट करके बताना। आपका जो फेवरेट गेम है वो कौन सा है। इंडोर गेम भी बता सकते हैं और आउटडोर गेम भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे वो जो कुछ गुण सीखते हैं उन्हें वो जीवन भर याद रखते हैं। उपसंहार हो जाएगा, खेलों के बिना जीवन नीरस है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए खेलों का होना बहुत ही परम आवश्यक है, और उसी से ही शारीरिक विकास संभव होता है, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो बोर्ड के द्वारा पेपर जारी किया गया था वो वाला पेपर। अब मैं आपको 2016 से लगा के 2020 तक जितने भी पेपर हुए अब तक के, उन सभी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपके जो मैंने क्वेश्चन बैंक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसका पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको और यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और अब मैं आपकी संजीव डेस्क वर्क है, संजीव डेस्क वर्क के आपके जो मॉडल पेपर नंबर 2 से लगाकर जो 9 तक के 9-10 के जो मॉडल पेपर हैं, वो सभी जो मॉडल पेपर वो आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। उनका सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, ताकि आप कम समय में आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और आप इसमें हिंदी में भी जो 80 में 80 नंबर है जो प्राप्त करेंगे। टेस्ट ज़रूर दे देना ऐप के ऊपर, टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। और अब आप में से कोई व्हाट्सअप पे जो कॉल ना करें, आप में से कई सारे विद्यार्थी व्हाट्सअप पे कॉल करते हैं, तो व्हाट्सअप पे आपको कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा, आपको जो ब्लॉक कर दिया जाएगा उल्टा। इसलिए आप व्हाट्सअप पर जो कॉल ना करें, केवल आप मैसेज छोड़ दें, आपको जो भी समस्या है उसका समाधान समय मिलते हैं आपको कर दिया जाएगा। और व्हाट्सअप पर मैसेज करने की तुलना में आप जो कमेंट करके बताएंगे तो वो और आपको जो उसका जवाब जल्दी मिल जाएगा। तो जो भी आपकी और समस्या है तो आप कमेंट कर दिया करें, क्योंकि कमेंट सभी के जो जल्दी देखते हैं, व्हाट्सअप पर सभी के मैसेज देखना इतना संभव नहीं हो पाता है। आपके वीडियोज़ वगैरह भी बनाने होते तो सारा काम फिर इसमें होता नहीं है। तो क्या आपका स्कोर रहा सोशल साइंस का, सामाजिक का के पेपर कैसा रहा आपका, कमेंट करके बताना। और आपके यहाँ पे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा मिला है फिर नहीं मिला, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।